हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स का सेक्शन 80IB। 80IB है बैकवर्ड के एरियाज के केसेस में टैक्स प्रोविजन है। तो 80IB क्या कहता है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा अदर बिजनेस है तो उसके प्रॉफिट पे क्या क्या डिडक्शन मिलेंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। 80IB के अंदर दो केसेस में डिडक्शन मिलती है। पहला, प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल। सेकंड, इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज का काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मिनरल ऑयल। यहाँ पर दो केसेस में हमें डिडक्शन मिलती है। अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं मिनरल ऑयल का इंडिया के किसी भी पार्ट में 31 मार्च 1997 1997 के बाद बट 1 अप्रैल 2017 से पहले। सेकेंड पॉइंट, अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं नेचुरल गैस का इंडिया के किसी भी पार्ट में बट 31/3/2009 के बाद और 1 अप्रैल 2017 से पहले। ठीक है, तो इस केस में डिडक्शन कितनी मिलती है? इस केस में 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा 7 साल तक, 7 इनिशियल ईयर्स तक। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि अगर किसी भी रीजन से हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन का जो लाइसेंस है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, या फिर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31/3/2011 के बाद मिलता है, तो हमें इस 80IB के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस की। अगर हमारा बिजनेस अनाज का, फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने का, हैंडल करने का या स्टोरेज करने का बिजनेस है, इंडिया के किसी भी पार्ट में चलाते हैं हम, और वो हमने 31/3/2001 के बाद स्टार्ट किया था, तो हमें 80IB के अंदर डिडक्शन मिलेगी। एंड डिडक्शन पहले 5 साल के लिए 100% मिलेगा। बाकी अगले 5 साल के लिए अगर हमारी कंपनी है तो 30% डिडक्शन मिलेगा। अगर हम HUF है या AOP है, मतलब कंपनी के अलावा अदर SSC है, तो हमें 25% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ और अदर केसेस है। 80IB दो और केसेस में भी अप्लाई होता है। अगर हमारा बिजनेस फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पैकिंग, प्रिजर्वेशन या प्रोसेसिंग का है तो भी हमें 80IB के अंदर डिडक्शन मिलेगी। एंड अगर हमारा बिजनेस मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, मरीन, डेयरी प्रोडक्ट को प्रिजर्वेशन, पैकिंग या प्रोसेसिंग का है और वो 31/3/2009 के बाद हमने चालू करा है, तो भी हमें 80IB के अंदर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है एमलगमेशन एंड डिमर्जर का। अगर हमारी इंडियन कंपनी डिडक्शन के एक्सपायरी पीरियड से पहले ही अमेलगमेट हो जाती है या डिमर्ज हो जाती है तो क्या होगा? तो देखो, जिस साल में कंपनी अमेलगमेट या डिमर्ज हो रही है उस साल तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जितने भी आपका टाइम बचता है डिडक्शन का, चाहे 4 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, वो आपकी अमेलगमेटेड कंपनी या फिर जो आपकी कंपनी डिमर्जर के बाद जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब 80IB के अंदर 3 और प्रोविजन आते हैं, प्रॉफिट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिडक्शन को लेकर के, ऑडिट ऑफ अकाउंट को लेकर के और विड्रॉल ऑफ डिडक्शन को लेकर के। तो इन तीनों को हमने पहले भी एक वीडियो में 80IAB में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से इन तीनों पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका 80IB जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। एंड बाकी कॉमर्स से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट डाउन कीजिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।